नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट का कंडीशन 1 वीक अप 1 वीक डाउन एंड फ्रॉम द 12 दिसंबर ऑनवर्ड्स निफ्टी का कंडीशन इतना खराब हो गया है कि ऑलमोस्ट -2.52% हमारा डाउन दिख रहा है हमारा निफ्टी। और 1 वीक का अगर रिटर्न की अगर बात करूंगा तो ऑलमोस्ट -2.53% ऑफ डाउन हमारा निफ्टी है। तो इस कंडीशन में हमारा जो सबसे बड़ा एओएम जो कंपनी है स्मॉल कैप कैटेगरी में, जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही इस मार्केट के डाउनवर्ड कंडीशन में, ये इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसबीआई स्मॉल कैप में एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एंड जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। ये वीडियो पहली बार देख रहे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। तो 2020 में जो क्रैश आया था उस कंडीशन में हमारा एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कैसे परफॉर्म कर रहा था ये हम लोग देख सकते हैं इधर। तो ऑलमोस्ट -37.63% डाउन था हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ऑलमोस्ट -29.33% रिटर्न दिया था 2020 के क्रैश में। उस टाइम हमारा निफ्टी 12,000 से हमारा ऑलमोस्ट 7,000 के अराउंड हमारा डाउन हुआ था। अभी हम लोग एसबीआई स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पहले डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैं एयूएम वाइज की बात करूं तो हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड का एयूएम है 23,765.05 करोड़। और उसी के अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो हमारा ऑलमोस्ट 15,335.11 करोड़ हमारा एयूएम है। तो अगर मैं रिटर्न की बात करूं, जैसे मार्केट का कंडीशन हमारा लास्ट वीक में बहुत ट्रेंड रिवर्सल था, ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो हमारे एसबीआई स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने कितना रिटर्न दिया था शॉर्ट टर्म के लिए पहले चेक करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं हम लोग 1 वीक का अगर रिटर्न देखा गया तो निपॉन इंडिया ने ऑलमोस्ट -6.39 दिया था परसेंट, तो -6.39% दिया था। उसी पे अगर मैं कैटेगरी की वाइज बात करूँ तो -5.18% रिटर्न दिया था कैटेगरी ने। तो अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो -2.86% कैटेगरी एवरेज था हमारा रिटर्न एंड -5.67 एंड -5.65 हमारा एसबीआई का रिटर्न था। तो अगर देखा गया तो हमारा 1 वीक रिटर्न -6.39 जो निपॉन इंडिया का है वो थोड़ा ज़्यादा है एसबीआई के कंपेरेटिवली। लेकिन मैं अगर कैटेगरी की बात करूँ तो कैटेगरी वाइज हमारा निपॉन इंडिया ज़्यादा करके फॉलो कर रहा है कैटेगरी को। तो जितना कैटेगरी एवरेज दे रहा है उतना ही ऑलमोस्ट हमारा रिटर्न दे रहा है निपॉन इंडिया। लेकिन अगर एसबीआई की बात करो तो एसबीआई हमारा कैटेगरी का एवरेज देखोगे तो -2.86 है और अगर एसबीआई का एवरेज देखोगे रिटर्न वाइज तो -5.65 है। तो ये ज़्यादा वोलेटाइल दिख रहा है मुझे इधर रिटर्न वाइज अगर 1 वीक शॉर्ट टर्म की बात करूँगा तो। अगर मैं मंथ वाइज की बात करूँ तो -3.76 हमारा कैटेगरी का एवरेज है निपॉन के लिए एंड -4.50 हमारा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है निपॉन इंडिया मंथ वाइज। एंड अगर मैं एसबीआई की बात करूँ तो -4.09 एंड -4.14 हमारा रिटर्न दे रहा है एसबीआई। तो अगर मैं 3 मंथ की बात करूँ तो -4.35 रिटर्न दे रहा था हमारा कैटेगरी एवरेज एंड देन -2.77 हमारा निपॉन इंडिया रिटर्न दे रहा था। तो इस केस में हम लोग 3 मंथ का एवरेज देखेंगे तो थोड़ा कैटेगरी एवरेज से हमारा जो निपॉन इंडिया है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मैं एसबीआई की बात करूँ तो -3.559 हमारा कैटेगरी एवरेज था एंड एसबीआई का एवरेज देखो -3.79% एवरेज है हमारा रिटर्न का। तो अगर मैं एसबीआई की बात करूँ तो ऑलमोस्ट इक्वल ही रिटर्न दे रहा है, जो कैटेगरी दे रहा था सेम इक्वल हमारा रिटर्न दे रहा है एसबीआई। लेकिन क्या हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम शॉर्ट टर्म की बात करते? नहीं। तो शॉर्ट टर्म के बाद हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म में ये दोनों कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 6 मंथ वाइज रिटर्न 29% हमारा दिया है निपॉन इंडिया ने और एसबीआई की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 25.6% दिया है रिटर्न। तो अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो हमारा निपॉन इंडिया अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 17% हमारा दे रहा है रिटर्न निपॉन इंडिया और एसबीआई की बात करो तो ऑलमोस्ट 17.7%। तो ईयर वाइज में 1 ईयर वाइज हमारा एसबीआई थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं 3 ईयर की बात करूँ तो 3 ईयर में ऑलमोस्ट निपॉन इंडिया दे रहा है 35.7% एंड वही एसबीआई दे रहा है 29.8%। तो इसमें
थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है मुझे, निपॉन इंडिया ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है 3 ईयर वाइज अगर रिटर्न की बात करूंगा तो। वहीं पे अगर मैं 5 ईयर की रिटर्न की बात करूं तो ऑलमोस्ट 15.2% निपॉन इंडिया दे रहा है और हमारा एसबीआई दे रहा है 15.3। तो इक्वल हमारा रिटर्न इधर लॉन्ग टर्म में दिख रहा है 5 ईयर वाइज। अगर मैं 10 ईयर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 24.1 हमारा निपॉन इंडिया दे रहा था और वहीं पे एसबीआई हमारा 24.9% हमारा रिटर्न पॉजिटिव दे रहे। तो अगर आप रिटर्न वाइज अगर देखोगे तो हमारा लॉन्ग टर्म का अगर गोल है तो एसबीआई थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। आउट ऑफ दिस 8 रिटर्न्स एक्चुअली वी हैव सीन दैट एसबीआई ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया कंपेरेटिवली निपॉन। लेकिन अगर मैं रिटर्न वाइज अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो थोड़ा हमारा गलत हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि रिस्क कैसा उसका, वो दोनों का फंड है। जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा वो फंड हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे रिस्क के बारे में। तो अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो शॉर्ट एंड रेशियो क्या करता है कि हमारे मार्केट के डाउनवर्ड कंडीशन में वो कैसा प्रोटेक्शन देता है हमारे रिटर्न के लिए, ये बताता है हमारा शॉर्ट एंड रेशियो। तो शॉर्ट एंड रेशियो की बात करूँ तो 1.21 है हमारा एसबीआई का एंड निपॉन इंडिया का है ऑलमोस्ट 1.2%। तो इसमें अगर देखा गया तो इक्वल है, लेकिन शॉर्ट एंड रेशियो वाइज हमारा एसबीआई थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अगर मैं वहीं पे अगर अल्फा रेशियो की बात करूँ, अल्फा मतलब हमारा रिटर्न कितना देगा, इंडेक्स अगर सपोज दे रहा है 1% रिटर्न तो फिर हमारा फंड कितना देगा रिटर्न। तो अगर अल्फा की बात करो तो 6.87 हमारा एसबीआई का है एंड वहीं पे निपॉन इंडिया का अगर बात करूँगा तो 8.64। तो रिटर्न वाइज इधर अल्फा फैक्टर हमारा ज़्यादा है निपॉन इंडिया का। वहीं पे अगर मैं बीटा वोलेटिलिटी की बात करूं तो 0.76 हमारा एसबीआई का है एंड निपॉन इंडिया का अगर देखा गया तो 0.91 है। तो अगर मैं बीटा की बात कर रहा हूं तो 0.91 हमारा ज़्यादा है। देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। तो वहीं पे अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूंगा तो शार्प रेशियो हम लोग को बताता है कि डाउनवर्ड एंड अपवर्ड ट्रेंड में हमारा प्रोटेक्शन कैसा होगा। तो अगर शार्प रेशियो की बात करो एसबीआई की तो 1.12 है एंड निपॉन इंडिया की 1.15 है। तो ऑलमोस्ट हमारा 1 के ऊपर है, तो अच्छा है हमारा दोनों का। और आर स्क्वायर की बात करो, आर स्क्वायर मतलब हमारा जो प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि हमारा प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि ये रिस्क एनालिसिस करने के बाद हमारा रिटर्न आने का। तो अगर मैं 0.95 अगर कंसिडर कर रहा हूँ एसबीआई की और निपॉन इंडिया का 0.97, तो आर स्क्वायर वैल्यू दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन अगर मैं 0.95 और 0.97 पॉइंट टू पॉइंट अगर कंपेयर करूँ तो निपॉन इंडिया हमारा ऑलवेज रिटर्न प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दे रहा है हमारे एसबीआई के कंपैरिजन। वैसे देखा गया तो आउट ऑफ दिस 5 रिस्क एनालिसिस फैक्टर आई हैव सीन दैट 3 फैक्टर हमारे रिस्क एनालिसिस एसबीआई के फेवर में जाते हैं और निपॉन इंडिया के फेवर में भी 3 फैक्टर जाते हैं। तो वैसे देखा गया तो जिसको वोलेटिलिटी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप एसबीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वोलेटिलिटी के साथ आप रिटर्न भी ज़्यादा अगर लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर आप निपॉन इंडिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग थोड़ा बेंचमार्क इंडेक्स को कैसे बीट कर रहे हैं हमारा ये दोनों फंड वो देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं आप दोनों फंड का इधर ग्राफ कि दोनों फंड ने ऑलवेज लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में ऑलवेज बीट किए हैं हमारे बेंचमार्क इंडेक्स को। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारे एसेट एलोकेशन की। तो एसेट एलोकेशन में एसबीआई का देख सकते हैं आप इक्विटी में 94.57% हमारा स्टेक है। तो अगर मैं कैश की बात करूँ तो 5.43 है और उसमें अगर मैं एसेट एलोकेशन में अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में देखूंगा तो हमारा 57.29% एंड 42.7% हमारा स्टेक है। तो अगर मैं निपॉन इंडिया की बात करूं तो निपॉन इंडिया में ऑलमोस्ट इक्विटी में 96.63% स्टेक है एंड डेप्ट में उनका 0.02% हमारा स्टेक है एंड लार्ज कैप की बात करो तो 10.01% है और मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो मिड कैप में 28.72 है एंड स्मॉल कैप में 54.96। तो एसेट एलोकेशन के एनालिसिस के बाद ऐसा पता चल रहा है कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर वैसे देखा गया तो एसेट एलोकेशन वाइज हमारा निपॉन इंडिया कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं पे एसबीआई लार्ज कैप कैटेगरी को अवॉइड कर रहा है। तो अगर मैं सेक्टर एलोकेशन की बात करूँ तो सेक्टर एलोकेशन में हमारा जो कैपिटल गुड्स है दोनों का देख सकते हैं। कैपिटल गुड्स में ऑलमोस्ट 15% हमारा एसबीआई में इन्वेस्टमेंट है एंड देन कैपिटल गुड्स अगर निपॉन इंडिया की बात करूँ तो 16% ऑलमोस्ट स्टेक है। तो दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ एंड देन कंज्यूमर की बात करूँ एसबीआई में तो सर्विसेज में 19% हमारा इन्वेस्टमेंट है एंड कंज्यूमर में 15% हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो वहीं पे अगर मैं निपॉन इंडिया की केमिकल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूँ तो केमिकल में 11% एंड फाइनेंशियल सेक्टर में 14% हमारा उधर इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर मैं सेक्टर कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो आपको इधर दिखाई दे रहा है कि एसबीआई में
एसबीआई जो केमिकल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा है। वहीं पे अगर मैं होटल की बात करूँ तो होटल में वो स्टेक बढ़ा रहा है। वहीं पे अगर निपॉन इंडिया की अगर मैं कंपैरिजन करूँ निपॉन इंडिया का एसबीआई के साथ, तो निपॉन इंडिया ऑलमोस्ट हमारा होम एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस में से पैसा थोड़ा स्टेक थोड़ा कम कर रहा है और वो बढ़ा रहा है हमारा प्राइवेट बैंक में। तो ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट अभी प्रेफर कर रहा है कि वो प्राइवेट बैंक में। तो ये हमारा सेक्टर कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा परसेंटेज चेंज भी देख सकते हैं इधर कि कितना चेंज कर रहे हैं हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर मैं एसबीआई में 10,000 रुपीज़ पर मंथ अगर एसआईपी करता हूँ 9.5 ईयर्स के लिए, तो ऑलमोस्ट आपको 36,10,612 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं निपॉन इंडिया में अगर मैं 10,000 पर मंथ अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ 9.5 ईयर्स के लिए, तो 34,73,594 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। अगर मैं एसआईपी की बात करूँ तो एसबीआई में अगर आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 9.5 ईयर के लिए, और जो रिटर्न इधर देखा CAGR अगर मैं ये कंसिडर करूँगा तो आपको ऑलमोस्ट 36,19,612 रुपीज़ आपको मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं निपॉन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता हूँ 10,000 रुपीज़ पर मंथ for the period of 9.5 years, then you will get almost 34,73,594 rupees at this CAGR। तो फेब्रुअरी से आप देख सकते हैं एसबीआई मना कर रहे हैं लमसम के लिए, क्योंकि लमसम का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, सिर्फ एसआईपी करते हैं और एसआईपी की भी कंडीशन है ये आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आप सिर्फ एसआईपी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप लमसम नहीं कर सकते एसबीआई में।